कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज आपको पता है कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है? 23 को किसकी जयंती मनाई जाती है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए, तो विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में मुंगेर नामक जिला है। विद्यार्थियों, और वहाँ सिमरिया अभी भी गांव है। सिमरिया गांव में आपका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 में। और ऐसे होनहार पिता जो जिनका नाम रवि सिंह था, श्री रवि सिंह। आपकी माता जी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। और जन्म लेने के बाद अल्पायु में ही, आपके अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। माताजी भी जाती रही, माताजी की छाया जाती रही, पिताजी की छाया जाती रही। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक वहीं पर मुंगेर में हुई और आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। हाँ, बीए किया आपने पटना विश्वविद्यालय से। और उसके बाद जब पिताजी की मृत्यु के बाद फिर नौकरी की तलाश में लगे। उससे पहले इनके बड़े भाई ने इनको पढ़ाया और पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हुई तो इनके भाई ने कहा कि नुनुआ पढ़ेगा, नुनुआ को पढ़ाना है। और नुनुआ कहते हैं लड़के को, अनुनिया कहते हैं लड़की को। तो हाँ, लड़की को हाँ नुनिया कहते हैं और लड़के को नुनुआ, कि नुनुआ पढ़ेगा और नुनुआ को पढ़ाना जरूरी है। इनके भाई के अंदर देखो, बड़ा भाई पिता के समान होता है। बड़े भाई में इतनी समझदारी कि पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभाली और जो है पिताजी की भूमिका निभाई। पिताजी के जगह पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी, कहा कि नुनुआ पढ़ेगा, नुनुआ को पढ़ाना जरूरी है। अब उसके बाद फिर जो है पटना विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया और बीए करने के बाद फिर जो है सरकारी नौकरी में लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, बिहार विश्वविद्यालय में आपने प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। उसके बाद फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में आप कुलपति के पद पर को सुशोभित किया। कुलपति के पद को आपने सुशोभित किया। कहाँ पर? भागलपुर विश्वविद्यालय में। उसके बाद जो है वही भागलपुर विश्वविद्यालय नहीं, आपको डिलीट की उपाधि दी। और उसके बाद जो है इनको रश्मि रथी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भागलपुर विश्वविद्यालय नहीं दिया और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला इनको। 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला जी को। दिनकर जी का संस्मरण आपको जब मैं सुनाऊंगा तो आपको अच्छा लग। और उसके बाद जो है वो पद्मश्री पुरस्कार रश्मि रथी पर इनको मिला, भारत सरकार ने दिया। पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण का पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार, अनेक पुरस्कार इनको मिले रश्मि रथी को लेकर के। और आपने जो है
संपूर्ण साहित्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया और अपने इनके 3 बेटे हुए बेटा, इनके 3 बेटे हुए, केदारनाथ सिंह, दूसरे जो है गोपाल प्रसाद सिंह, तीसरे जो है श्री रामानुज प्रसाद सिंह। ये 3 पुत्र इनके हुए। रामानुज प्रसाद सिंह की मृत्यु जो है अभी हुई कुछ दिनों पहले। आप श्री रामानुज प्रसाद सिंह जो है आकाशवाणी में समाचार वाचक थे। आपने सुना होगा समाचार कि रामानुज प्रसाद सिंह जो है वो समाचार वाचक थे। तो आप पटना विश्वविद्यालय के पास जो है इनका स्वयं का प्रेस है, ये पुस्तकों का प्रेस है, दिनकर प्रेस के नाम से ही जो है प्रसिद्ध है। वो प्रेस दिनकर प्रेस के नाम से ही प्रसिद्ध है। और दिनकर जी की अनेक रचनाएं हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, और दूसरा जो है रश्मि रथी है, का सामधेनी है, और हुंकार है, रेणुका है, और कुरुक्षेत्र इनका महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य कुरुक्षेत्र जो है। और जो है कुरुक्षेत्र और जो है इनकी अनेक रचनाएं, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा और परीक्षा गुरु, अनेक जो है रचनाएं इनकी हैं। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा के माध्यम से राज्यसभा का सदस्य चुना गया, सांसद सदस्य जो चुना गया, ये संसद के राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात है, 1962 में जब चीन और भारत की लड़ाई हुई, चीन और भारत की लड़ाई होने के बाद जब नेहरू जी ने कहा था कि शांति चाहिए, पर जो है इन्होंने कहा 1962 की जब मुक्की खाई हमारे भारतवर्ष ने, तो दिनकर जी ने कहा क्रांति चाहिए, उन्होंने कहा क्रांति चाहिए। और कैसा दिन, और नेहरू जी को लताड़ा, उनको पद की लोलुपता नहीं थी बेटा, पद का लालच नहीं था उनको, उन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज जो है दिनकर जी जो है बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते, लेकिन जो है दिनकर जी की मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 में हुई, बेगूसराय में हुई। कुछ लोग कहते हैं बेगूसराय, पर जो है जैसे राज्यसभा टीवी न्यूज के अनुसार, राज्यसभा टीवी चैनल जो समाचार चैनल है, राज्यसभा का एक अपना चैनल है, दूरदर्शन का राज्यसभा का अपना चैनल है। तो उसमें बेटे बात मत करिए, कलेजा दहल जाता जब कोई अध्यापन कार्य में, जब व्याख्यान में कोई बाधा डालता है तो कलेजा दहल जाता है बेटा। तो इस प्रकार से आप जो है बड़े थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरुओं को सुना जाता है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना जाता है, हालांकि मैं विद्वान नहीं हूँ अपनी जगह पर, लेकिन माँ शारदा जो कुछ भी बुलवाती है, यहाँ पर खड़ा होकर के मैं अपने आप नहीं बोलता हूँ, जो कुछ भी बुलवाती है उसी के रास्ते पर बोलता हूँ। वही बुलवाती है, वही अभिप्रेरित करती है, तब मैं बोलता हूँ, अन्यथा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, हाड़ मांस का एक पुतला हूँ बेटा। लेकिन जो है दिनकर जी वास्तव में उन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, समझौता करना नहीं सीखा, क्योंकि बात ये थी कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हरगिज अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं। दिनकर जी ने कहा कि भाई पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, योग यो नहीं सब यही सदृश जियो रे, जमराज एक बार कंठ धरता है, मैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऐसा नहीं कि तुमने जो है नेहरू जी को बहुत लताड़ा दिनकर ने कि तुमने क्या किया, देश का सर्वनाश कर दिया तुमने, देश में जो देश की शांति थी, देश की करोड़ों जनता मर गई, हमने हारना नहीं सीखा, लेकिन चीन से जो है हम हार गए, उसे हमारी बहुत क्षति पहुंची है, हम हताहत हो गए हैं। दिनकर जी ने शांत रहना नहीं, दिनकर जी ने शांत रहना नहीं सीखा। दिनकर जी ने कहा कि टेरो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, टेरो
टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, सरदार भगत सिंह, नेता सुभाष कहाँ सोए हैं। संगीने नहीं संगीने सड़ा करती, संगीने नहीं सड़ा करती हैं मयानों में, संगीने नहीं सड़ा करती, संगीने सड़ा करती हैं तहखानों में नहीं रहना है। और उन्होंने कहा कि वास्तव में लहू में झूम झूम के नहा रही जवानियां, नौ सुर में सिंजनी बजा रही जवानियां। तो बेटा इस प्रकार से दिनकर जी ने हुंकार लिखा है, लेखनी बंद है चलना मना है, सुना है कि व्योम का आगार हूं, हुंकार हूं मैं, हुंकार हूं व्योम का, समुद्र का पारावार हूं मैं। अब जो है दिनकर जी ने ये बात कही, दिनकर जी कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है। दिनकर जी जब दिनकर जी वहां जा रहे थे, तिरुपति बालाजी घूमने के लिए जा रहे थे दिनकर जी, तो लोगों ने कहा, कवियों ने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो बोला उन्होंने मरने जा रहा हूं, उन्होंने कहा मरने जा रहा हूं। क्या बड़ी अजीब की बात है। अरे भाई तिरुपति बालाजी से हमारे लिए कुछ लेके आना। तो बोला ठिंगा लेकर के आऊंगा। तो इस प्रकार से वहां जब गए तो तिरुपति बालाजी में जब पता लगा कि दिनकर जी आए हैं, बड़े बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, माइक लगाया गया और जो है उन्होंने रश्मि रथी का पाठ किया। अपना जो काव्य है रश्मि रथी, उनका पाठ किया। वो भी सुनाऊंगा मैं बेटा, वो भी सुनाऊंगा रश्मि रथी का कि सुनाऊंगा कि अभी। तो फिर क्या हुआ, जब पाठ कर लिया उन्होंने तो समुद्र के पास गए। समुद्र हर 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 कर रहा था। कहता है तू क्या हर हरा रहा है, तेरे से अधिक तो मैं हर हरा सकता हूं। तेरे दामाद को मैंने जो है काव्य पाठ सुनाया है, तू मुझे पारितोषिक दे। दामाद कौन? विष्णु। समुद्र का दामाद जो है, समुद्र के दामाद विष्णु हैं। समुद्र से क्यों दामाद है? समुद्र से लक्ष्मी निकली थी, लक्ष्मी और विष्णु का जो विवाह हुआ, समुद्र से लक्ष्मी निकली। तो समुद्र जो है विष्णु के ससुर लगे, समुद्र जो है विष्णु के ससुर लगे। इसलिए कहा कि तुम्हारे दामाद को मैंने रश्मि रथी सुनाई है, उसका पारितोषिक मुझे दे। राजगोपाल, ये स्वामी गोपाल नाथन जो थे उनके साथ में गए थे, राज्यसभा के सदस्य थे, स्वामी गोपाल नाथन जो है उनके सदस्य थे, वो गए थे उनके साथ। तो जितना पैसा पाया था समुद्र के किनारे फेंक दिया। उन्होंने कहा स्वामीनाथन, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम चुप रहो, जो कुछ भी कर रहा हूं चुप रहो तुम। उन्होंने क्या किया, वहीं सब कुछ छोड़ दिया और वहीं पर रात में जो है वहीं विश्राम उन्होंने किया और उनके सीने में दर्द हुआ और वहीं पर जो है वो उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास वहीं हो गया। इसमें दुख की बात में ताली बजाने की क्या जरूरत है बेटा? तो पास हो गया वहीं पर। और जो है पता लगा, फिर जो लोग बाग गए वहां बेगूसराय में रहते थे, वहां आवाज नहीं, बेगूसराय में रहते थे, बेगूसराय में ले आकर के उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस प्रकार से रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां आपको, आवाज नहीं, रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाए देता हूं। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर, पांडव कुछ आए और निखर। सौभाग्य मैत्री की राह बताने, मैत्री का मूल्य दिखाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सौभाग्य कहाँ तक सोता है, देखे आगे क्या होता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पिता होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। इस प्रकार से सौभाग्य न हो दे दो गांव अगर तो आधा दो, पांडवों को इसमें अगर कुछ बाधा दो तो केवल दे दो 5 गांव, रखो अपनी धरती समान।
इस प्रकार से ये रश्मि रथी की जो रचना है, वो रश्मि रथी की रचना दिनकर जी ने पढ़ी, सारा रोम रोम फलक उठा, पूरी दर्शक सभा जो है हुंकार उठी। और जो है उस समय क्या हुआ, और कुरुक्षेत्र की बात कही, जब कुरुक्षेत्र की धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की रचनाओं के माध्यम से, लेकिन जो है कुरुक्षेत्र का महाकाव्य है, कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी का महाकाव्य है। बेटा कुरुक्षेत्र दिन महाकाव्य है। इस महाकाव्य को उन्होंने लिखा, और जो उसके बाद सामधेनी और अनेक रचनाएं, हुंकार है, रेणुका है, परशुराम की प्रतीक्षा है। परशुराम की प्रतीक्षा कब लिखी गई? 1903 चीन और भारत की लड़ाई के बाद, युद्ध जब हार जाने के बाद 1962 के बाद नेहरू जी को लेकर के, नेहरू जी को व्यंग्य करते हुए दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी। और पहला ही चरण था कि पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो और योगियों नहीं विजयी। उसको क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या विषहीन विनीत सरल हो, उसको क्या विषहीन विनीत सरल हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कवि को, स्वर्गीय कवि को, राष्ट्र कवि को हम हमारा आज सौभाग्य है याद करने का, स्मरण करने का दिन है। इतिहास के पन्नों को पलटने का दिन होता है लड़के, इतिहास को पलटने का दिन होता है, पन्नों को पलटने का दिन होता है। ऐसे पंक्ति को, ऐसे महान कवि को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और जो है इनकी रचनाओं से हम प्रेरित हों। इन रचनाओं से देशभक्ति उमड़ती है, देशभक्ति की भावना उमड़ती है। देशभक्ति की भावना कभी हारना नहीं है। आवाज नहीं, अब हार। उनकी पंक्ति को देख करके अटल जी की पंक्तियां याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अपनी पंक्तियों का आवाहन करते हुए कि पंक्तियों का कि हिंद वासियों तुम्हें दुआ सलाम है, देश के हितैषियों सतत प्रणाम है। आ पड़ी हैं देश में महाविपत्तियां, पता नहीं कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां। तुम तो मातृभूमि के परम सपूत हो, कृष्ण राम के समान धर्म दूत हो। उठो उठो हे नवयुवक, ये आह्वान है, हिंद वासियों तुम्हें दुआ सलाम है, हिंद वासियों तुम्हें दुआ सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद विद्यार्थियों, आपने सुना और आज के इस दिन के महत्व को आपने देखा और आपने समझा। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई बिल्कुल अदना सा व्यक्ति हूँ, और मैं जो है दिनकर जी को पुनः पुनः कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।